नमस्कार, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है वो सवाल खड़ा कर रहा है कि राज्य में सरकार जनता के लिए है या फिर सत्ता के लिए। क्या महाअघाड़ी को अपनी कुर्सी की चिंता है? कोरोना महाराष्ट्र में मातम का दूसरा नाम बन गया है। सबसे ज्यादा मरीज और सबसे ज्यादा मुश्किल। लेकिन जब देश के 1/3 कोरोना मरीज अकेले महाराष्ट्र में हो, तब महाराष्ट्र की सरकार में मौजूद सोनिया सेना को मरीजों की नहीं, सत्ता की चिंता है। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. महाराष्ट्र में महाअघाड़ी में 3 पार्टियां शामिल हैं, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी। मुख्यमंत्री शिवसेना का, जो राज्य में कोरोना को काबू करने में असफल रहे। एनसीपी ने कोरोना के खिलाफ सिर्फ जुबानी जंग की और कांग्रेस तो राजनीति की रणछोड़ दास निकली। उन्हें सत्ता से तो मतलब है, लेकिन जिम्मेदारी से नहीं। तो क्या महाराष्ट्र सरकार का गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए है, जनता के लिए नहीं? राहुल गांधी जी का ये बयान कि हम सरकार में तो है पर हमें कोई सुन नहीं रहा, हम सरकार में तो है पर हमारी सुनवाई नहीं होती, हमें वहां बोलने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है इस प्रकार का स्टेटमेंट ये बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को झटक देने जैसा है, अपनी जिम्मेदारी से भागने जैसा है। अगर महाराष्ट्र सरकार की सेंटर शिवसेना पर नाकाम सरकार का आरोप लग रहा है, एनसीपी सत्ता में रहकर भी कोई फैसले नहीं ले पा रही है और कांग्रेस कह रही है वो सरकार में है लेकिन सिर्फ सलाहकार है, तो क्या महाराष्ट्र में कोरोना का कहर महाअघाड़ी के बीच महाभारत का नतीजा है? क्या महाराष्ट्र सरकार सत्ता बचाने के लिए सरकार चला रही है, जनता को बचाने के लिए नहीं? पूछता है भारत। पूछता है भारत में आज, पूछता है भारत में हमारे साथ शाहनवाज हुसैन, एके बाजपेयी, संजीव उनियाल, प्रदीप भंडारी, संजय गुप्ता, महेश चौहान एनसीपी के, दानिश रिजवान एचएम के और राहुल लाल कांग्रेस का समर्थन करते हैं। डिबेट शुरू करें तो आज संजीव उनियाल और दानिश रिजवान के बीच डिबेट शुरू करते हैं। दानिश रिजवान जी, हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। संजीव साहब, इससे बड़ी विडंबना क्या है कि पालघर के मामले पर सोनिया गांधी ने एक शब्द नहीं कहा और आज उनके सुपुत्र 50 साल के बालक राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी तो है ही नहीं, महाराष्ट्र में किसी और की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। नहीं, एक मिनट, बात खत्म करो उसके बाद। अरे क्यों नहीं है जिम्मेदारी? उसके बाद बात खत्म करो, उसके बाद कैसे भूल, बात खत्म करो उसके बाद। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं, उनियाल साहब, कि महाराष्ट्र में वो डिसीजन मेकर नहीं है। मुझे जवाब दे, आज महाराष्ट्र की सरकार में 11 मंत्री वाड्रा कांग्रेस के हैं कि नहीं है? पूछता है भारत। महाराष्ट्र सरकार में अशोक कांग्रेस के नहीं रहा, चौहान के साथ साथ 9 और कैबिनेट मंत्री हैं कि नहीं? आपने कोरोना के समय पे महाराष्ट्र के लोगों को बोला हम कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। वाह भाई वाह। देश में सुनिए मेरी बात, देश में इनकी हिम्मत कि नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए जो रात दिन काम करते हैं। और वाड्रा कांग्रेस ने कहा उनियाल जी कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे महाराष्ट्र के लोगों के लिए। खुलकर कह दिया कहा कि हमारी ये नहीं, हमारी कोई वही नहीं। अरे क्या बात करें, ये कैसी सियासत है? गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा ये लोग, वो लोग किस लिए हैं? अरे भैया, वो राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के 11 मिनिस्टर हैं। हम सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। 11 मिनिस्टर नहीं है। हम सरकार में 11 मिनिस्टर वो लोग हैं
कांग्रेस भूलिए मत, सरकार में जिन हस्तक्षेप लोगों ने नहीं करती प्रतिज्ञा ली थी, है। हम भारतीय कल जनता सोनिया पार्टी गांधी की अगर प्रतिज्ञा ली थी अगर लोगों ने। अगर सबको सवाल ही याद है, पूछना है पूरे देश तो को शेल्टर याद होम है कांड में कि लोगों नरेंद्र ने मोदी जी से ये सवाल कांग्रेस पूछिए। के रिप्रेजेंटेटिव शेल्टर होम होते कांड में ये नरेंद्र मोदी सोनिया जी से भी गांधी सवाल के पूछना चाहिए था रिप्रेजेंटेटिव कि थे। सोनिया मोदी गांधी जी बिहार की में प्रतिज्ञा आपकी ली थी सरकार है। कांग्रेस इन्होंने, भूल गए हो क्या? अरे बिहार इन में लोगों ने मोदी सोनिया जी की गांधी जी सरकार की है ना, प्रतिज्ञा ली थी, कॉन्स्टिट्यूशन बताइए की ना, प्रतिज्ञा नहीं ली थी। बिहार में मोदी क्या जी की बातें करते सरकार हो है। आप? क्या आप भूल नरेंद्र गए मोदी जी कि सारी बेटियों चीज, के सारा इज्जत को रिमोट बचाने में प्रियंका विफल गांधी है। के पास था, बिहार में प्रियंका मोदी वाड्रा जी की के पास सरकार है था, ना, सोनिया गांधी के पास बिहार था, में मोदी जी और की सरकार है कि बनाने नहीं में है? सबसे ज्यादा अरे रोल क्या बोल रहे हैं आप? किसका था? अरे क्या सोनिया बोल रहे हैं आप? गांधी जी का था। बिहार में आज नरेंद्र जब मोदी ये जी की देश सरकार है कि दुर्दशा नहीं है? करती तुमने उस स्टेट की तो तुम हाथ पल्ला झाड़ते हो। बिहार में अरे मोदी जी झाड़ते की हो। सरकार है ना, राम बगल में शेल्टर चूड़ी। होम कांड में आप क्या बीजेपी के लगातार- नेता भी आप इन्वॉल्व नहीं? लगातार जब याद है आपको ये जब चमकी अघाड़ी की बुखार के लिए सरकार बन मोदी जी रही को थी, दोषी ठहराएंगे तो आप? कौन लोग थे? किसकी अरे प्रतिज्ञा ली चमकी थी बुखार आपके के लिए मिनिस्टर्स मोदी जी ने? को दोषी ठहराएंगे आप? 12 मिनिस्टर्स ने सोनिया सवाल गांधी की सरकार से प्रतिज्ञा होना ली चाहिए, थी। तो आप अपोजिशन से पूछते हैं। मैं- सवाल केंद्र ये सरकार याद है से आपको? मैं पूछिए। किस राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ जरा मुझे बता दीजिए दोस्तों। गवर्नर थे, उन्होंने मैं टोका किस- था कोश्यारी मैं जी किस कि ये क्या है? मैं किस ऐसे मेरी नहीं बात चलता सुने, है, ऐसे नहीं जरा होता मेरी है। बात सुने, अरे ऐसे जरा नहीं मेरी होता बात सुने, एक मिनट 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 शांत हो जाए आप लोग, समझ आना चाहिए, शांत हो जाए आप लोग। संजीव जी मैं आज स्पष्ट कर दूं, आज कहते हो कि आपकी उनियाल जी एक मिनट, संजीव उनियाल जी मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि मैं आज विवाद जो है, जो बहस है, जो डिबेट है, वो किस राज्य के बारे में कर रहा हूं शाहनवाज हुसैन जी, मैं महाराष्ट्र के बारे में कर रहा हूं। और मैं महाराष्ट्र के बारे में क्यों कर रहा हूं वो भी मैं साफ कर दूं संजय गुप्ता जी। मैं महाराष्ट्र के बारे में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको लगे अच्छा कि नहीं लगे मुझे कोई मतलब नहीं है, शाहनवाज हुसैन जी डिबेट पे आए संजय गुप्ता के साथ, मगर दोस्तों आप चौंक जाएंगे, मुंबई में हर 24 मिनट में एक मौत हो रही है, हर 24 मिनट में एक मौत कोरोना के कारण। हर एक घंटे में कोरोना से 102 केस आ रहे हैं, हर घंटे संजय गुप्ता जी, हर घंटे मुंबई में हर घंटे 109 नए केस आ रहे हैं। अकेले मुंबई में पूरे भारत के 24% कोरोना के मामले मुंबई से हैं। 40 से 41% के बीच दोस्तों जितने कोरोना के केस हैं पूरे भारतवर्ष में, शाहनवाज हुसैन जी ये सारे केस कहां से हैं, कहां के हैं? ये महाराष्ट्र और मुंबई के हैं। रुकिए मेरी बात सुनिए। अरे भाई कैसे कायर है वाड्रा कांग्रेस वाले कि वो भाग जाते हैं, ठीक होने का लोगों की आंकड़ा भी मजबूरी उतना ही देखी बड़ा है। नहीं ये जाती। बताइए कि ठीक होने का इन्होंने कहा आंकड़ा कितना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, पैसे खाने की जिम्मेदारी है, किसने कहा? कोरोना को संभालने की जिम्मेदारी नहीं है। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने सरकार को, सरकार चलाने को मजाक बना के रखा है। पूछता है भारत शाहनवाज हुसैन जी डिबेट पे आए, जांच में रुकावट पड़ेगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, किसने कहा? हर काम को बड़े अच्छे से किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। जिम्मेदारी क्यों नहीं किसने कहा? लेते? ये जो अगर महाराष्ट्र के अंदर केस ज्यादा बड़े हैं, संजय जी मलाईदार मंत्रालय लेकर बैठे होंगे और जब जिम्मेदारी की बात आएगी तो जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। ये कैसी कांग्रेस है जहाँ कांग्रेस है पूरी तरह फेल है, और यहाँ भी फेल होने की वजह यह है कि उद्धव ठाकरे पर मलाईदार मंत्रालय लेकर कांग्रेस बैठी है, और जब जनता को रिलीफ देना है, जनता को मदद करना है, तो कांग्रेस भाग खड़ी हुई, क्योंकि कांग्रेस जान रही है कि उस सरकार से सिर्फ इन्होंने शोषण करना है, जनता का शोषण करना है। इनके पास जिम्मेदारी यही है। आज कांग्रेस जवाब दे कि अगर आप सरकार में शामिल हैं तो जिम्मेदारी से कैसे भागेंगे। आज वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, साधुओं की हत्या हो रही है, पत्रकार पर हमले हो रहे हैं। आप इस मुकदमा बनवाना हो पत्रकार पर, यूपी में अर्नब गोस्वामी पर मुकदमा बनवाना हो, आप दिल्ली से फोन करके मुकदमा दर्ज करवा देंगे, 12 घंटे पूछताछ करेंगे, लोकतंत्र की चौथे खंभे की मीडिया के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। और जब आप कहा जाए कि वहां पर
कोरोना के मरीज ज्यादा क्यों हैं? तो राहुल गांधी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे? अरे राहुल जी जिम्मेदारी लीजिए, या तो आप सरकार से बाहर आइए, आप कहिए कि आप अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, आप मंत्री क्या कर रहे हैं? सिर्फ खाना खा रहे हैं, घर में सो रहे हैं। और आपके यहाँ तो मंत्री बीमार हुए अशोक चौहान जी, तो नांदेड़ से उनको मुंबई ले आए, और आम आदमी की कोई फिक्र नहीं, गरीब की कोई फिक्र नहीं, मजदूर की कोई फिक्र नहीं, प्रवासियों की कोई फिक्र नहीं। जब आपको पूछा गया ट्रेन लगी है, मजदूरों को ट्रेन में बैठाने की फिक्र नहीं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ये जवाब दे, पूरा देश पूछता है। तो सही कहा अर्नब गोस्वामी जी ने, पूछता है भारत, मलाई जहाज मंत्रालय ले लोगे, सरकार ट्रेन को उड़ीसा ले जाते हैं। लेकिन बॉम्बे में आप आज भी शिवसेना के साथ गठबंधन में हैं। नहीं, हम बॉम्बे में आज भी आप शिवसेना के साथ गठबंधन में हैं। वो सब छोड़िए। राहुल लाल और प्रदीप भंडारी डिबेट पे आए। महाराष्ट्र का देश देखिए, राहुल लाल और प्रदीप भंडारी डिबेट पे आए। एक मिनट रुके। महाराष्ट्र में सरकार कब बनी? महाराष्ट्र में सरकार 6 महीने पहले बनी। राहुल गांधी की याददाश्त प्रदीप भंडारी और राहुल लाल कब लौटी? आज लौटी। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनकी कोई नहीं सुनता। क्या उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी है? तो उनके सवाल उत्तर प्रदेश क्यों सुने? क्या मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की सरकार है? फिर वहां की सरकार राहुल की बात क्यों सुने? पंजाब महाराष्ट्र में राहुल की सरकार है, वहां की सरकार राहुल गांधी की बात को क्यों नहीं सुनती है? इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी सिर्फ प्रदीप भंडारी राजनीति करती है, देश से कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, ये दुर्दशा जब कोरोना में ऐसी स्थिति आ गई तो इन्होंने कहा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब तक प्रदीप भंडारी पूरी जिम्मेदारी इनकी थी, मुनाफा भी इनका था, जिम्मेदारी भी इनकी थी, कॉन्ट्रैक्ट भी इनके थे, कैबिनेट मंत्री भी इनके थे, घोटाले भी उनके थे, पैसे भी उनके थे। मगर जब कोरोना की स्थिति ऐसी हो गई तो उन्होंने कहा भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं पूछता हूं आज, और पूछता है सारा भारत, कि आज पुणे, पिंपरी, दापोडी से लेके मुंबई से लेके औरंगाबाद से लेके नागपुर, पूरे महाराष्ट्र के लोग आज एकदम आश्चर्यचकित हो गए प्रदीप भंडारी कि ये कैसे भाई व्यक्ति है जो स्थिति ऐसी है कि 50,000 से ज्यादा केस महाराष्ट्र में कोरोना के आज है, तो ये कह रहे हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है, जाओ कहीं और जाओ भर्ती हो जाओ अस्पताल में, जो करना है करो, हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है। आज तक दोस्तों मैंने इससे ज्यादा लापरवाही राजनीति में नहीं देखी। प्रदीप भंडारी जो व्यक्ति इस वक्त है, कोई जिम्मेदारी नहीं है जी, ये जिम्मेदारी नहीं है, ये लापरवाही नहीं है। ये इनको पूछिए आप, अगर लोग किसके नहीं, राहुल लाल जी यही कहा, राहुल लाल कौन डिबेट में आएंगे? राहुल लाल आएंगे, प्रदीप भंडारी आएंगे, एक सेकंड, प्रदीप भंडारी आएंगे, उसके बाद एक मिनट कौन पहले बोलेंगे? मैं आना चाहता हूँ, राहुल लाल फिर बोलिए। प्रदीप भंडारी जी, मैं पहले बोलता हूँ। अर्नब जी, मैं बोलता हूँ जी। अर्नब जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देखें कि महाराष्ट्र का जो ये गठबंधन हुआ था, ये सत्ता का गठबंधन था, ये जनता के हित का गठबंधन नहीं था। तभी जो एक पार्टी जिसको 100 से ज्यादा सीटें आई थी वो सरकार में नहीं आ पाई, और 40 सीट वाली जब पार्टी सरकार बनाती है अपने राजनीतिक हितों के लिए, जनता के हितों के लिए, नहीं ऐसे ही होता है। राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनको सत्ता चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं चाहिए। ये उसी तरीके से हो गया कि जनता से इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। आपके 11 मंत्री वहां पे क्या कर रहे हैं? क्या गुल्ली डंडा खेलने के लिए है? अगर गुल्ली डंडा खेलने के लिए है तो आप उनको कहिए कि रिजाइन करिए। ये तो ऐसी बात हो गई अर्नब जी की जो लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, कल को बोले कि हिंदुस्तान और फ्रेंच के रिलेशंस हैं, तो मैं तो प्रधानमंत्री हूं, फ्रेंच के रिलेशन मैं नहीं देखूंगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर देखेगा। ये प्रमाण है अर्नब जी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जहां जहां जनता ने जिम्मेदारी दी है वहां वहां उन्होंने जनता के साथ छलावा करा है। और ये आप देख लीजिए, भले वो कर्नाटक हो या आज महाराष्ट्र हो। मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना के अंदर जो जाने जा रही है अर्नब जी, क्या उसके लिए महाविकास अघाड़ी, जिसकी कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी सूत्रधार थी, जिसके बारे में राहुल गांधी ने ट्वीट करा था कि ये डेमोक्रेसी की जीत है, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? और अगर वो जिम्मेदार इस वक्त है तो उनको क्यों नहीं जिम्मेदारी लेनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए? मैं सवाल आपसे ये राहुल, इनसे कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं। आप बताइए, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में मीटिंग होती है, कांग्रेस पार्टी रहती नहीं है। कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच में मीटिंग रहती, शरद पवार नहीं रहते। ये खिचड़ी के बीच में जनता क्यों सफर करे, ये मैं पूछना चाहता हूं अर्नब जी। जनता तो सफर कर रही है, मैं अब इसका जवाब देना चाहूंगा। भुगत रही है ना। सबसे महत्वपूर्ण और राहुल बाबा और एंटोनिया माइनो दोनों, एंटोनिया माइनो और राहुल बाबा दोनों
जब आप मुझे बताइए, इनको बसें, इसकी बसें, इनकी बसें उत्तर प्रदेश तक चली जाएंगी। बोल रही है अंतोनिया माइनो, सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो चुप पड़ी कांग्रेस को वहां पे। अर्नब जी, ये माइनो लोगों की बसें, जानते हैं इनकी बसें, अंतोनिया माइनो, सोनिया गांधी इनकी बसें उत्तर प्रदेश में राजनीति करेगी, पर ये लोग महाराष्ट्र के अंदर जहां पे इनकी सरकार है उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। ये लोग पंजाब के अंदर जब 2 दिन पहले मजदूर थे उनके लिए आज अगर महाराष्ट्र में अगर ये आंकड़े राहुल केंद्र सरकार का आयोजित लॉकडाउन है, लॉकडाउन से पहले केंद्र सरकार को चाहिए था कि पर्याप्त जांच किटों की संख्या होनी चाहिए थी। आज मेरा दिल आहत होता है। आप जानते हैं आज हर दूसरा बंदा महाराष्ट्र का डरा हुआ है कि उसकी प्रदीप भंडारी उसके लिए नहीं डरी हुई है। आज किसी को ये नहीं पता कि महाराष्ट्र भंडारी साहब, अगर आप देखें तो गुजरात की स्थिति भी कितनी खराब है, मध्य प्रदेश की स्थिति कितनी खराब है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश की स्थितियों के ऊपर कौन जाएगा? आपने मध्य प्रदेश के कारण आपने लॉकडाउन देर से लगाया। मध्य प्रदेश में तो स्थिति ये रही कि 1 महीने तक वहाँ पे कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं था, स्वास्थ्य सचिव आपकी संक्रमित हो गई। पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा जो है कि वो पूरा का पूरा जो है कि वो संक्रमित हो गया। आप ये कहना, आप आज देश चल रहा है महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार ये देश चल रहा है, और ऐसे में सारी शक्तियां केंद्र के पास है। जब स्थितियां कंट्रोल से बाहर हो तो आप राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लगा सकते हैं। बारे में बोलते हैं, पर जहां जनता आपको सत्ता देती है वहां पे आप फिर से कुछ कह रहे नहीं हैं, करते, आप फिर से कह रहे हैं, आप फिर से कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, देख लीजिए, देखिए दोस्तों पूछता है भारत के हमारे सारे दर्शक देख ले, पूछता है भारत के सारे दर्शक देख ले। राहुल लाल डिबेट में AK वाजपेयी के साथ सवाल मेरा ये है, हो जाए डिबेट, जिम्मेदारी पर डिबेट हो, अकाउंटेबिलिटी पर डिबेट हो, कैसे सरकार चलाने उस पर डिबेट हो, नीति पर डिबेट हो, नियत पर डिबेट हो, आज हो जाए हमारी बहस। और मैं कहूं सब लोग भूल जाते हैं वाजपेयी जी, भूल जाते हैं वाजपेयी जी डिबेट में आए। वाजपेयी जी ये लोभी सत्ताधारी घोटालेबाज जो है ना, ये कंफ्यूज लोभी सत्ताधारी घोटालेबाज घोटालों की पार्टी वाड्रा कांग्रेस आज कह रही है महाराष्ट्र की जनता को कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यदि उससे पूछ के हो रहा है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कहते हैं इस समय धोखा है, ये इस समय कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धोखा है, पूछता है भारत महेश चौहान पूछता है भारत AK वाजपेयी के साथ डिबेट पे आए, AK वाजपेयी के साथ डिबेट पे आए महेश चौहान और AK वाजपेयी। अरे भैया मेरी बात सुनो, शांति से मेरी बात सुनिए, शांति से मेरी बात सुनिए। के संकट काल में जूझ नहीं वाजपेयी जी अंतोनिया माइनो, सोनिया गांधी, ये क्या भूल गए हैं? शायद उनके और उनके सुपुत्र की याददाश्त कमजोर है, मैं उन्हें याद दिलाता हूं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात ने क्या कहा था, जानते होंगे उन्हें महेश चौहान जी। उन्होंने कहा था कि भाई हम हर हफ्ते वाड्रा कांग्रेस और NCP हम बैठक करते हैं। उन्होंने कहा था हम सब लोग मिलकर एक तरफ से काम कर रहे हैं, एक चीज, एक टारगेट की तरह काम कर रहे हैं। पूछता है भारत महेश चौहान जी, NCP और वाड्रा कांग्रेस की बैठक किस मामले पर होती थी? कॉन्ट्रैक्ट किसको मिले, मुनाफा कितना हो, रिश्वत किसको मिले, इस पर बैठक होती थी क्या? मैंने तो सोचा था वाजपेयी जी की ये लोग बैठक जो करते हैं तो कोरोना को कैसे संभालना है उसको लेके बैठक करेंगे। अब ये कहते हैं हमारी जिम्मेदारी ही नहीं थी, यानी कि बैठक कोरोना पे नहीं था। पूछता है भारत महेश चौहान जी, चुप न रहे आज, मुंह खोलकर बात कहें, आज किस बात पर बैठक होती थी मुझे बताइए और भारत के लोगों को बताइए। आप अगर आप लोग मिलकर काम कर रहे थे तो वाड्रा कांग्रेस को सरकार का हिस्सा क्यों नहीं मानते? वाड्रा कांग्रेस क्यों कह रही है हम जिम्मेदार नहीं है? पूछता है भारत, बोलिए आप चुप क्यों है? आप कोरोना के टाइम पर
आपने लोगों को कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार कह रहे हैं क्या, केजरीवाल कह रहे हैं क्या? ये अर्नब जी अभी मुझे बात करने दीजिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात पर पाल घर पर चुप, कोरोना पर जिम्मेदारी नहीं, बीजेपी संत मारे जाए नांदेड़ पर कोई कुछ नहीं बोलता। बैठक अभी बीजेपी की सरकार करती होगी। अभी बीजेपी के मिनिस्टर्स ये बात कर रहे होंगे कि 20 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, किसको दिया जाए, कितने मिनिस्टर्स उसमें पैसा खाएंगे, ये लोग अभी वो लोग सोचते रहेंगे। और आप बार बार 50 साल के बालक की बात करते हो। आप बीजेपी के पास जो 70 साल का बालक है उसके बारे में अर्नब जी आप क्यों बात नहीं करते हो? उन्होंने जो नियोजन शून्य रीति से जो ये अपना लॉकडाउन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, उसके बारे में क्या, जिसकी वजह से 30 जनवरी को शाहनवाज और महेश की आई, 24 मार्च को लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया। 1.5-2 महीने बीजेपी की सरकार क्या कर रही थी? संजीव उनियाल ट्रम्प के स्वागत में जुटी हुई सरकार, उन्होंने इनके पूरा का पूरा दुर्लक्ष किया। हमारे महाराष्ट्र में जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। राहुल गांधी जी ने आज जो कहा, एक मिनट सामान्य ज्ञान के लिए, सामान्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक सवाल आपसे पूछता है भारत। सामान्य ज्ञान मेरी बात सुने, मेरी बात सुने महेश जी इम्प्लीमेंट होता या इंटरनेशनल महेश जी सामान्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपसे एक सवाल करूंगा, बुरा न माने सामान्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपसे सवाल एक करूंगा। जरा सब हमारे दर्शक हैं उनको बता दे महेश जी, मुझे नहीं बताया, संजीव उनियाल को बताइए, मुझे बताए देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कब बन गए? आप कह रहे जिम्मेदारी पूरी उनकी है, देवेंद्र फडणवीस की है, तो बताइए मुख्यमंत्री कब बने? पूछा जा रहा है। नहीं एक मिनट संजीव उनियाल जी, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव है कि नहीं, कि निकल गया? देवेंद्र फडणवीस की बात, एक मिनट, मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी की बात, मुख्यमंत्री कौन है? अर्नब जी, आपने बीजेपी की बात कही, बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। बीजेपी के केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री सत्ता में आज आपने नमस्ते ट्रंप किया। अरे जिस कर रहे हैं तो मुझे मामला आया कर रहे हैं, इस हर चीज की बात करेंगे, हर चीज की बात करेंगे। आप नमस्ते ट्रंप में बिजी रहे, आपने इसकी तरफ कोरोना की तरफ ध्यान नहीं दिया। 1.5-2 महीने लिए लॉकडाउन किया, 8 बजे टीवी पर आकर 12 बजे से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया। सब आज जो भी हालात है कंट्री के, वो उसके जिम्मेदार केंद्र सरकार है, बीजेपी का नेतृत्व है। के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं लगातार? चलिए आप भी कहते हैं संजीव जी। अरे 20 लाख कोटी का पैकेज आपने दिया है, हिंदुस्तान की एक ही पार्टी का नाम निकलेगा। 20 लाख कोटी का पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज संसार बीजेपी ने दिया है। बीजेपी के मिनिस्टर्स बिजी होंगे, कॉन्ट्रैक्ट किसको देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट किसको नहीं देना चाहिए, इसके बारे में जिस बालक को ये नहीं पता कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। संजीव उनियाल और राहुल बातें करते हैं, संजीव उनियाल आप सरकारों के अगेंस्ट एफआईआर करते हो, बनती है ना कि सिर्फ निंदा करे महाराष्ट्र के पर, लेकिन महाराष्ट्र को मदद करे। आप पाल घर में सोल्यूशन क्या है संतों की हत्या के लिए, वो क्यों नहीं बोलती है आपकी पार्टी? उन पर निंदा करे, क्यों चुप रहती है? कोविड-19 के लिए इतनी बड़ी संख्या में पेशेंट जब मरने लगे हैं, हर 40 मिनट में 24 मिनट में एक पेशेंट आता है, तो आप अपना पल्लू झाड़ लेते हो। तो देश में क्या है ये? मृतकों की संख्या क्यों सब गुडी चीज खाना चाहते हैं, मृतकों की मलाईदार सारे महकमे अपने पास ले लेते हो, सारे डिपार्टमेंट, सारे कैबिनेट मिनिस्टर अपने बना लेते हो। रिमोट सोनिया गांधी जी के पास होता है सरकार का। आज इस समय ये कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्रालय की लड़ाई की बात नहीं है। आज बात है इस समय हम लोग एक अभूतपूर्व संकट के स्थिति से गुजर रहे हैं। कोरोना से पहले ही देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल जानता है। 2016 से हम लोग देख रहे थे कि कैसी खोलनी चाहिए, आपको गड्ढे में ले जाकर धक्का देने वाली अगर कोई सरकार हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है, तो सोनिया की हो सकती है, सोनिया गांधी और राहुल लाल आज बहुत चिल्ला रहे हैं आप, राहुल लाल बहुत चिल्ला रहे हैं आप। एक पेशेंट आ रहा है, राहुल लाल मेरी बात सुनिए, एक कहावत है मीठा गप पार्टी के कड़वा थू, मीठा गप कड़वा थू। सुनिए मेरी बात, मीठा गप कड़वा थू। जब तक इन लोगों को, जब तक मलाई और 25 प्रदीप भंडारी, जब तक मलाई मिल रही थी इन लोगों को,
तो कांग्रेस महाराष्ट्र की मालिक थी। जब तक मलाई मिल रही थी तो ये महाराष्ट्र की मालिक कौन थे? वाड्रा कांग्रेस थे। जब कोरोना महाराष्ट्र की मुसीबत बन गई तो बोरिया बिस्तर समेट लिया इन लोगों ने। स्वार्थी आप, नंबर 1 स्वार्थी है। लोग, देश के लोग देख रहे हैं, आपको तो माफ नहीं करेंगे, मैं कह देता हूं। ये बता दीजिए सर, को देश की आखिर जीएसटी का रिफंड क्यों नहीं आप नवंबर इस समय में आपने बोला हमारी जिम्मेदारी नहीं। सुन ले लोगों, कैसे लड़ेंगे? नहीं, मैंने इस तरह के राजनीति कभी नहीं देखी। प्रदीप भंडारी डिबेट पर हैं राहुल के साथ। प्रदीप भंडारी जी अर्नब जी, मैं कहना चाहता हूं, अर्नब जी, राहुल लाल ने बोला कि नमस्ते ट्रम्प कर दिया। राहुल लाल और राहुल गांधी का बस चलेगा तो ये नमस्ते ट्रम्प की जगह नमस्ते पाकिस्तान और नमस्ते चाइना कराएंगे। राहुल लाल कहते हैं कि भाई लॉकडाउन क्यों हुआ? अरे अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज हिंदुस्तान का वर्ल्ड के अंदर सबसे लोएस्ट जो है मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट 2.9% नहीं होता। अरे सुन लीजिए, महाराष्ट्र जो है, अरे आप चाइना के भगत बनिए और चाइना की भक्ति करिए। आज महाराष्ट्र में सख्ती से लॉकडाउन नहीं हुआ था, इसी कारण महाराष्ट्र का ये हाल है। आप बताइए, किसी भी महाराष्ट्र के व्यक्ति से पूछिए कि महाराष्ट्र के अंदर माहिम के अंदर लॉकडाउन हुआ था। इन सब जगहों में लॉकडाउन ढंग से नहीं हुआ, इसीलिए मुंबई की हालत है। अरे राहुल लाल, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ। राहुल लाल, मेरी बात सुनिए, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ। राहुल लाल, क्या आप मुंबई में निडर होकर घूम सकते हैं? जब तक सत्ता की मलाई आपको मिलती रही तो आप कहते रह गए महाराष्ट्र मॉडल जो है वो मोदी के अगेंस्ट लड़ेगा। अब जब संकट आया और पूरा आपका जो सरकार है वो इधर से उधर होने लग गई तो आप घबराने लग गए। आप पहले कह रहे थे कि आपकी पुलिस जो है सब कुछ कर लेगी, उसके बाद आपने सरकार से मदद मांगी आर्मी के लिए, उसके बाद में अच्छा काम कर रही है। गुजरात के तरफ मजबूत है आपकी सरकार। अगर मजबूत है तो क्या उद्धव ठाकरे के साथ में शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान खड़े हो सकते? अर्नब जी, मैं पूछना चाहता हूं, अगर इनकी सरकार मजबूत है तो क्या उद्धव ठाकरे के साथ में शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान? मुझे लगता है दानिश रिजवान जी डिबेट पे आए। दानिश रिजवान जी, मुझे लगता है मुझे फोन लाइन खोलने की जरूरत है। सुनिए दोस्तों, मैं फोन लाइन खोल देता हूं। मैं आज फोन लाइन खोल देता हूं। चलिए, आज मैं लोगों की बात सुनता हूं। दोस्तों, फोन लाइन खोल दूं तो बोलिए। फोन लाइन खोल दूं, नंबर स्क्रीन पर कर दूं शाहनवाज जी? आज भी एक लाइन खोला था। चलिए, आज वैसे मैं राजनीतिक डिबेट पे फोन लाइन खोलता नहीं हूं, मगर आज पहली बार एक राजनीतिक मुद्दे पर मैं फोन लाइन खोल रहा हूं। दोस्तों, फोन लाइन खोल दें। चलिए, पूछता है भारत फोन लाइन खोल दे, बात करेंगे मेरे से। फोन लाइन खोल दूं तो नंबर स्क्रीन पर है। दोस्तों, आज फोन लाइन खोलते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हम आप पर वाड्रा कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। आप आंकड़े महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा। मुझ पर अटैक करवा के कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को, मुझे पता है। अटैक करेंगे, मेरे लोगों को बोलेंगे आओ भाई पुलिस स्टेशन आओ, आइए ले जाइए हमको पुलिस स्टेशन, जेल में भेज दीजिए। सवाल करना बंद नहीं करेंगे हम। कह देता है, पूछता है भारत, ले जाइए जेल रिपब्लिक भारत के लोगों को, हमें ले जाइए जेल, फर्जी केस डालिए, पूछेंगे सवाल और पूछेंगे और जोर से पूछेंगे। पूछता है भारत, तो फोन लाइन खोल देता हूं मैं। पूछता है भारत। आज दोस्तों आज भारत में शाहनवाज जी और दानिश रिजवान फोन लाइन खोल दे। महाराष्ट्र का सरकार जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इनका क्या है? नहीं, ये महाराष्ट्र में की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कहेंगे नहीं हमारा कोई मतलब नहीं है। जिस राज्य में कोई हैसियत नहीं है, यूपी में राहुल गांधी जहाँ खुद नहीं जीता है तो यूपी की बड़ी चिंता करेंगे, और जहाँ कह मंत्री हैं वहाँ चिंता नहीं करेंगे, वहाँ जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। ये देख रहे हैं कांग्रेस का दोहरा। आप नहीं दीजिएगा, जिम्मेदारी मलाईदार मंत्रालय चाहिए। अरे भाई,
अरे उद्धव ठाकरे, सरकार में रहेंगे। अरे उद्धव ठाकरे, अरे वाड्रा कांग्रेस, अरे वाड्रा कांग्रेस, अरे उद्धव ठाकरे, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं इनको इनकी पूरा देश देख रहा है कांग्रेस ये क्या कर रही है। देखिए एक मिनट शाहनवाज जी, मैं कहता हूँ ये उद्धव ठाकरे की चिंता कहाँ पे है मैं बताता हूँ उद्धव ठाकरे की चिंता क्या है। उद्धव ठाकरे की चिंता दानिश रिजवान इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसका मतलब क्या है? जिम्मेदारी नहीं लेंगे महाराष्ट्र मतलब क्या है? वाह। हम डिसीजन मेकर नहीं है, मतलब क्या है? साफ है कि वो अकेले के मतलब क्या है? डिसीजन मेकर नहीं शुरुआत है, कीजिए। वो अकेले के डिसीजन मेकर नहीं है, गठबंधन की सरकार है। इसका मतलब वही है कि वो अकेले के डिसीजन मेकर नहीं है। हम सहयोगियों को के डीएनए पर सवाल नहीं उठाते, हम सहयोगियों को सहयोगियों के जैसे रखते अरे आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात को, आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात को। राहुल गांधी ने कहा, अन्याय हुआ, हम उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार रहेगी नहीं। सवाल मैं कर रहा हूँ शाहनवाज जी जरा अनुमति दीजिए आप दोनों मुझे। राहुल बाबा ने कहा, और उसके पहले अंतोनिया माइनो ने शायद कहा होगा, राहुल बाबा ने कहा कि वो झोला उठाकर उत्तर प्रदेश जाने को तैयार है। एक मिनट, राहुल बाबा ने कहा कि वो झोला उठाकर उत्तर प्रदेश जाने को तैयार है, तो महाराष्ट्र का रास्ता भूल गए क्या? महाराष्ट्र का रास्ता भूल गए क्या राहुल बाबा राजस्थान का रास्ता भूल गए क्या राहुल बाबा की घड़ी उत्तर प्रदेश में ही अटक गई है? अरे राहुल बाबा योगी आदित्यनाथ से सीख लो, सरकार चलाना क्या होता है। योगी आदित्यनाथ ये नहीं कहते, पूछता है भारत। दानिश रिजवान मेरी बात सुनिए, क्या योगी आदित्यनाथ ने कहा दोस्तों कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है? लोग पैदल, क्या योगी आदित्यनाथ ने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं है? क्या शिवराज ने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं है? अरे अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है? आप मुझे समझाइए, मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मोदी बाबा मजदूरों को उनके घरों सीधी बात करिए मेरे से। जाएगा। पूछिए मोदी राहुल बाबा, जिन लोगों की नौकरी, राहुल बाबा कहते हैं झोला उठाकर, राहुल बाबा कहते हैं मैं झोला उठाकर उत्तर प्रदेश चला जाऊंगा। अरे राहुल बाबा को मुंबई भेजिए, राहुल बाबा को मुंबई भेजिए। मुंबई में जाओ, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, भेजिए इधर। जिम्मेदारी नहीं है तो भेजिए इधर। क्यों नहीं भेजेंगे आप? क्यों नहीं भेजेंगे? राहुल लाल जी बताइए, राहुल बाबा क्यों नहीं आएंगे मुंबई? राहुल बाबा मुंबई क्यों नहीं आएंगे? स्थिति कब सुधरेगी? बताइए, पूछता है भारत, बताइए मुझे। राहुल बाबा क्यों नहीं आएंगे? मेरी बात बताइए, मुंबई में क्यों नहीं आएंगे? उनकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है? मजदूरों को घरों तक पहुंचाने की राहुल लाल के साथ डिबेट। राहुल लाल और प्रदीप भंडारी। मैं बिल्कुल डिबेट में हूं। राहुल बाबा से सवाल है, राहुल बाबा कि राहुल बाबा आप झोला उठाकर उत्तर प्रदेश जाने को तैयार है? राहुल बाबा गलती से मुंबई आ जाइए, फ्लाइट भी खुल गई है, आके देखिए क्या तमाशा बना के रखा है आपकी अपनी सरकार ने। देख लीजिए प्रदीप भंडारी, वो गलती से क्यों आएंगे? वो देश के जिस हिस्से में उनकी जरूरत होगी राहुल गांधी वहां जाएंगे। पूरा परिवार हमेशा अपने त्याग और बलिदान के आधार पर आज भारत में जाना चाह रहा है। मैं कहता हूं कि राहुल बाबा, आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। और आज इस कोरोना की लड़ाई में भी निपटने के लिए वो जान और सांस लगा देंगे, वो और लगाए हुए हैं वो। संजीव उनियाल जी, मैं राहुल बाबा तो इधर नहीं आएंगे तो उनको मुंबई की तस्वीर दिखा देता हूं। संजीव उनियाल जी, मैं तस्वीर दिखाता हूं मुंबई के केईएम अस्पताल की, अगर है हमारे पास तो। अरे मैं तो मुंबई के केईएम अस्पताल में कोरोना से मौत के बाद लाशें मैं तो कह रहा हूं अस्पताल के कॉरिडोर में रखी हुई थी। मौत का आंकड़ा इतना बढ़ गया था कि अस्पताल में लाशें रखने की जगह नहीं थी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप राजनीति कर रहे हैं। आगरा को थोड़ा मुक्त करा दीजिए। राहुल, असली बीमारी तो आप लोगों के दिमाग में है। नहीं मुंबई में आना चाहते, महाराष्ट्र संजीव उनियाल जी पर यूपी में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पालघर वाली घटना, संजीव उनियाल जी डिबेट पर है। संजीव उनियाल जी, क्योंकि अब हो चुकी है महाराष्ट्र में ऐसे ही साधुओं की हत्या की घटना यूपी में करवाना चाहते हैं, यूपी में करवाना चाहते हैं, इसलिए झोला लेकर यूपी जाना चाहता है ये परिवार। अरे शर्म आनी चाहिए, आप किस परिवार के हो और आज क्या दुर्दशा होगा ये तुम्हारी।
तुम साधुओं के ऊपर अत्याचार करवाने पर दो शब्द नहीं बोलता है परिवार, क्योंकि वर्टिकल सिटी से ऑपरेट होता है और राहुल की 33% तुम्हारी भागीदारी है। तुम्हारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास रिमोट है मुंबई का, महाराष्ट्र का, और क्या हाल बना रखा है तुमने। चल रहा है उद्धव ठाकरे की कठपुतली वाली सरकार की संख्या 4,000 से ज्यादा बना दिया। ये सवाल तो देश पूछेगा ही आपसे। आप सत्ता में और लोग आपसे सवाल भी ना पूछे। डिबेट पर अभी गाजियाबाद से समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। समीर अगर मेरी आवाज आ रही है आप अपनी बात रखिए। समीर हमारे कॉलर है गाजियाबाद से। समीर जी अर्नब बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं आपसे माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि बोलिए समीर जी। राहुल गांधी ने इशारा किया है कि उनका मन अब भर गया है शिवसेना सरकार से और उद्धव ठाकरे से, और जैसा कांग्रेस ने इतिहास में हमेशा किया है 6 महीने में वो ऊब जाते हैं, तो क्या उसे बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है समीर जी। आप पूछता है भारत देखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम देखने के लिए। अपने आपके सवाल का जवाब देंगे दानिश रिजवान, जवाब दीजिए। क्या मन उब गया है राहुल बाबा का, इसलिए ऐसा सवाल ऐसी बात कर रहे हैं कि हमें तो मतलब ही नहीं है, हम काम कर रहे हैं और राहुल गांधी जी ने मन भर गया आपका। राहुल गांधी पैसे खाने से मन नहीं भरा, कॉन्ट्रैक्ट देने से मन नहीं भरा, नहीं चला रहे हैं, मलाई खाने से मन नहीं भरी और भरी सरकार चला रहे हैं। हमारा कोई जिम्मेदारी बड़ा है, हम झोला उठा के भागने वाले लोग नहीं हैं, हम देश के लिए शहादत देने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी के परिवार ने देश के लिए शहादत। प्रदीप भंडारी मलाई और खाएंगे, जिम्मेदारी और कब लेंगे, मलाई खाना है इनको। हम मर जाएंगे लेकिन देश से झोला उठा के नहीं भागेंगे। हम झोला उठाकर भागने वाले नहीं हैं, हम झोला उठाकर भागने वाले नहीं हैं। नो, हम देश के लिए मर जाएंगे। एक संधि का इतिहास है क्या देश के लिए शहादत देने के लिए? किसी एक संधि का इतिहास है देश के लिए शहादत देने के लिए? ये सावरकर के जो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, रेलवे का किराया खा जाएंगे, यही आपका मजदूरों के साथ व्यवहार है क्या? बिहार में अनाज नहीं, ये बताइए पहले बिहार से बिहार के गरीबों को अनाज पहुंचवाइए। वाजपेयी जी बिहार के गरीबों को अनाज पहुंचाइए। आपके बिहार के मंत्री रो रहे हैं, बिहार के गरीबों को अनाज पहुंचाइए। वाजपेयी उत्तर भारतीयों के साथ भंडारी, बिहार के मंत्री रो रहे हैं, बिहार के लोगों भंडारी और दानिश रिजवान डिबेट का है। बिहार के लोगों को अनाज पहुंचाइए। प्रदीप भंडारी एक आदमी होता है। प्रदीप भंडारी बुरा न माने, आज बिल्कुल सीधी बात करूंगा। दर्शक पूछता है भारत के स्टाइल में, पूछता है भारत के स्टाइल में, सीधी बात करूंगा। एक आदमी होता है प्रदीप भंडारी, ये मेरे पे और एक एफआईआर करेंगे, रणछोड़ दास, जो रण छोड़कर भाग जाते हैं, ये रणछोड़ दास है। कोई जवाब नहीं है। ये रणछोड़ दास है, जब जरूरत होती है तो वो रण छोड़कर भाग जाते हैं, इसलिए इनका नाम होता है प्रदीप भंडारी रणछोड़ दास। रणछोड़ दास को हल्के, रणछोड़ दास जो जिनकी जरूरत पड़ती है तो रण छोड़कर भाग जाता है। हल्के में ले रहे थे, राहुल बाबा रणछोड़ दास बन गए, ये पूरी दुनिया को पता है। भंडारी के साथ डिबेट। रणछोड़ दास, अरे रणछोड़ दास 3 इडियट्स मूवी देखी है कि नहीं देखी है भंडारी जी? किसने नारे बदले अपने कि पहले जान है तो जहान, और अब कहा जा रहा है जान। भंडारी के साथ डिबेट कर रहे हैं, करिए। मैं बोल रहा हूँ रणछोड़ दास। अगर कोई है इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे बड़े रणछोड़ दास हैं। भंडारी रणछोड़ दास क्या करते हैं, जब जरूरत पड़ती है रण छोड़कर भाग जाते हैं, इसलिए इनका नाम होता है रणछोड़ दास, है ना। जब महाराष्ट्र, भंडारी आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है भंडारी जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ अर्नब जी, मैं ये भंडारी जी आवाज आ रही है? राहुल गांधी जो है वो महाराष्ट्र की सत्ता में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। उनके जो 11 मंत्री हैं वो 11 मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ के बैठे हुए पैनलिस्ट उन 11 मंत्रियों में से 5 मंत्रियों के भी नाम गिना सकते हैं क्या? वो 11 में से 5 मंत्रियों के नाम नहीं गिना सकते, और ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी पे मत ब्लेम करिए, अगले कॉल गांधी को ब्लेम करिए। आज यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर कोरोना में लोगों की जानें जा रही हैं। क्या राहुल गांधी एक भी बार महाराष्ट्र के अंदर या कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के मंत्री जमीन पर निकले हैं? क्या उन्होंने महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स का दौरा किया है? आप उत्तर प्रदेश में देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर चीफ मिनिस्टर उद्धव
ठाकरे जो है कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। उसके साथ में कांग्रेस पार्टी के मंत्री जो है वो एक भी हॉस्पिटल का दौरा नहीं कर रहे हैं। उनके काउंसलर जाके आपके रिपब्लिक पे चैनल पे आया था कि कैसे उनके काउंसलर ने बीएमसी काउंसलर ने जाके एक डॉक्टर को धमकाया था। मैं पूछना चाहता हूं अर्नब जी कि अभी तक 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है लॉकडाउन को, महाराष्ट्र के अंदर ढंग से लॉकडाउन लागू नहीं हुआ है। क्या इसकी वजह से इनोसेंट लोगों की जानें गई है? क्या इसकी जिम्मेदारी राहुल लाल, आप डिबेट क्यों हारना चाहते हैं? राहुल लाल, आप पहली बार मेरे प्रोग्राम पर आप पधारे, सुने पहली बार आप मेरे प्रोग्राम पर पधारे, तो पहली बार ही आप प्रोग्राम पर हारना क्यों चाहते हैं? एक और मौका देता हूं, किसके साथ डिबेट करेंगे आप? आइए संजीव उनियाल के साथ डिबेट करेंगे। तो डिबेट का इसकी सब्जेक्ट है रणछोड़दास। डिबेट करना रणछोड़दास शाहनवाज साहब के साथ मेरा डिबेट कराइए। आप शाहनवाज हुसैन के साथ डिबेट करेंगे जी। शाहनवाज हुसैन जी प्रकट हो जाइए, ये आपके साथ डिबेट करना चाहते हैं अगर हैं तो। आपके चॉइस के डिबेटर हैं, कहते हैं मैं शाहनवाज हुसैन के साथ डिबेट करूंगा। डिबेट की जो केंद्र बिंदु है, एक शब्द है रणछोड़दास। तो ये रणछोड़दास अगर राहुल गांधी है तो महाराष्ट्र में कोरोना से बचाने की जरूरत है, तो राहुल गांधी रण छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे आदमी को देश गंभीरता से क्यों ले? ऐसे आदमी को आरोप हम क्यों सुने? ऐसे आदमी को तो हम कहेंगे तुम रणछोड़दास हो, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। राहुल बाबा क्या रणछोड़दास है? ये बोलना चाहूंगा इस पर बहस हो। शाहनवाज हुसैन पहले मैं बोल लूं। पहला आक्रमण शाहनवाज हुसैन, दूसरा आक्रमण आपका। पहला आक्रमण उनका, दूसरा आपका। ये बताइए। पहली बात तो ये है कि महाराज इनको खामोश कीजिए। अरे आपने कहा डिबेट कर, मेरे से ऐसे नहीं होता डिबेट। मेरी बात सुन लीजिए, नहीं तो उनियाल जी को बुला देता हूँ। अब वाजपेयी जी को आप चीखिएगा तो डिबेट नहीं होगा। ऐसे चीखा चिल्ली नहीं करता मैं कह रहा हूँ जरा शांत होकर सुन लीजिए। मैं पूछता हूँ, अब सुन लीजिए राहुल जी। अरे भाई राहुल लाल, ये सुनेंगे? राहुल लाल ये डिबेट करना चाहते हैं, इनकी बात तो सुन ले। इनका संस्कार ही नहीं है मेरे से डिबेट करने का। पहले नाराज है तो जहान है, आज कहाँ है? ये देखिए ना, अगर मुझे कहा कि मैं मेरे से डिबेट करना चाहते हैं तो सुन लीजिए, सुन लीजिए। राहुल लाल, लोग रण छोड़ के कोई भाग रहे हैं इस पूरे मामले में, तो मैं कहूंगा अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन से सरकार में भारतीय जनता पार्टी पानी दूं आपको, छोड़ के भाग, ये पानी दूं, लीजिए शांत हो चाहिए। तो भाजपा के महामहिमों को दी जानी चाहिए, ज्यादा खराब जो सत्ता में भी है, मैं अब केंद्र में भी है, मैं बोल लूं, इनकी आवाज स्लो करो, मैं बोल रहा हूं, फिर इनकी आवाज आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ, महाराष्ट्र राज्यों में है, हिस्सा नहीं है? क्या महाराष्ट्र राष्ट्र का हिस्सा नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? क्या राहुल गांधी को पूरे देश में जहाँ यूपी में एक पौधा नहीं आपका, एक एमपी है, वहाँ पर चलिए 2000 बस लगाने की बात कहेंगे। महाराष्ट्र जहाँ ज्ञापन मंत्री है आपके, जहाँ सत्ता में है, इसकी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे? बिहार यूपी के प्रवासी उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? वहाँ जो कोरोना से इतने लोग शहीद हो गए, उसकी जिम्मेदारी क्या है? आप लोग कहेंगे हम शहीद परिवार से हैं, शहीद परिवार से। आपकी गलत नीति की वजह से आज महाराष्ट्र में कोरोना फैला है, तो आप जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? आप रण कैसे छोड़ सकते हैं? ये जानना चाहते हैं। महाराष्ट्र में अपने जिम्मेदारी आप डिबेट नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र में अगर कह रहे हैं कि आप नहीं रहना चाहते, शाहनवाज हुसैन रुकिए। संजय गुप्ता, आप डिबेट क्यों नहीं कर पा रहे? संजय गुप्ता, रणछोड़दास पर डिबेट है, तो आरोप ये है कि रणछोड़दास, नहीं, आरोप ये है संजय गुप्ता AK वाजपेयी के साथ डिबेट पे आए। संजय गुप्ता रण छोड़कर राहुल गांधी भाग क्यों रहे? वाले भाई साहब कौन है ये? अरे डिबेट कीजिए ना कि अगर महाराष्ट्र में आपके 11 मंत्री हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए आप, पहले किसने बोलना है ये बता दीजिए थोड़ा सा आप। अब शाहनवाज हुसैन साहब आपका हो गया है, उनका भी हो गया है, अब आप दोनों चुप बैठे। शाहनवाज हुसैन साहब आप तो फार्मूला नंबर 1 की तरह चलना शुरू कर देते हैं, चुप ही नहीं बैठते हो आप तो मिनिस्टर रह चुके हो। थोड़ा सा सुन लेते पहले उनको, आप फिर बोल लेते आप।
पहले आप थोड़ा सा सुन लेते उनको, अब मुझे ही सुन लो आप थोड़ा सा सुन भी लीजिए। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं आप? थोड़ा सा सुन भी लीजिए। आपने राशन क्यों नहीं दिया उत्तर भारतीयों को? ये प्रवासी मजदूरों को जो राशन सेंटर ने सबको राशन दिया गया 4,600 करोड़ रुपए का, वो कहाँ खा गए आप लोग? बताइए मुझे कहाँ खा गए? तो कोई शिकायत नहीं है, के पैसे की तो कोई शिकायत नहीं है। क्यों लिए मजदूर साथियों इस तरह की तो कोई शिकायत नहीं है। एक मजदूर साथी से 1,500 रुपए लिए आपने, क्यों लिए? मजदूर के पैसे किसने लिए? सारे पैसे महाराष्ट्र सरकार ने दिए, देना पड़ेगा ना आपको। सारे पैसे महाराष्ट्र सरकार ने दिए। मजदूरों को केंद्र सरकार ने 85% जो पैसा देना था वो पैसा भी नहीं दिया। शेल्टर हाउस नहीं बनाया आपने वहाँ पे। कैसी बात है? गोरखपुर की ट्रेन को आप उड़ीसा भेज देते हो। शेल्टर हाउस बनाने के लिए दिए, क्यों इस टाइम जो आपने दिए? वाजपेयी साहब आपने मजदूरों को रेलवे ट्रैक पे जाने दिया? क्यों मजदूरों को नेशनल हाईवे पे जाने दिया जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की थी? आपने क्यों उन गाइडलाइन? सिर्फ महाराष्ट्र में जा रहे हैं? देखिए, क्या उत्तर प्रदेश में या गुजरात में नहीं जा रहे? क्या मध्य प्रदेश में नहीं जा रहे? क्या किसी और स्टेट में नहीं जा रहे? राज ठाकरे रीजन बताइए आप। उत्तर भारतीयों के ऊपर अत्याचार करती रही है और ये भी आपके प्लानिंग का हिस्सा है। राहुल गांधी इसीलिए हथियार डाल के भाग गए मैदान से। उत्तर भारतीयों की तो राजनीति बीजेपी और शिवसेना 50 साल से 30 साल से बीजेपी और शिवसेना की राजनीति थी। बीजेपी आज 100 सीटों से ज्यादा पर अगर जीतती है तो उत्तर भारतीयों की वजह से जीतती है। और ये उत्तर भारतीयों के रणनीति तो खुद बाला साहब और अटल जी ने बनाई थी। उत्तर भारतीयों की राजनीति तो आपको पता ही नहीं है क्या है। हमेशा उत्तर भारतीयों की वजह से ही आज आप सत्ता में, आज आप और यही औरंगाबाद से गरिमा फोन लाइन पर है। औरंगाबाद से गरिमा फोन लाइन पर है। गरिमा नमस्कार। आप आपस में लड़े जा। नमस्कार गरिमा, आप क्या कहना चाहेंगी? गरिमा हमारी दर्शक औरंगाबाद से। गरिमा, मैं गरिमा बोल रही हूँ और मुझे पूछना है कि जिस तरह से सियासत हुई है ये महाराष्ट्र में और उद्धव ठाकरे स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में क्या सियासत बदलेगी? क्या सियासत बदलेगी? महेश चौहान, मुझे लगता है सियासत बदलने से पहले सरकार ही गिर जाएगी। महेश चौहान जी जवाब दे गरिमा को। गरिमा सवाल पूछ रही है, सियासत अर्नब जी डोंट वरी, सुधरेंगे कैसे चलेगा? गरिमा जी ये जो सियासत हो रही है वो सियासत बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आप चिंता मत कीजिए, महाराष्ट्र सरकार पूरे प्रयास कर रही है, महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। आप केंद्र सरकार से सवाल पूछिएगा गरिमा जी कि महाराष्ट्र राज्य क्या केंद्र सरकार का भारत देश का एक राज्य नहीं है? अगर महाराष्ट्र सरकार की हालत बुरी है तो क्या उनकी निंदा करने से बजाय निंदा करने के बजाय क्या केंद्र सरकार ने उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? निंदा नहीं है, बड़ी मदद किया जनाब। ये निंदा नहीं है महेश चौहान, यही तो गलती करते हैं। क्यों करते हैं? जो मजदूरों के लिए किया, मजदूरों की नहीं चिंता किया। देश के अंदर मृत्यु दर घटता जा रहा है। जो ऐसा हर क्यों है दिन कि महाराष्ट्र राज्यपाल जी के पास, गवर्नर जी के पास क्यों जाते हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने सरकार को मदद क्या की, इसके बारे में आप क्यों नहीं करते हैं? बातें नहीं कर सकते। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ किस बुनियाद पर अच्छा काम कर रही है? सत्ता की मलाई खाने के अलावा क्या अच्छा काम कर रही है? मृत्यु दर बढ़ रहा है महाराष्ट्र के अंदर, पेशेंट को हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहे हैं, घर फ्लैट नहीं हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं? और साथ में आपकी कांग्रेस पार्टी जो आपके कोalition की पार्टनर है वो कहती है जिम्मेदारी नहीं ले सकती। ये कैसे चलेगा? झूठ मत बोलिए जनता को, गरिमा जी को झूठ मत बोलिए, बाकी महाराष्ट्र की जनता को झूठ मत बोलिए, मलाई खाना बंद करिए, ट्रांसफर पोस्टिंग कराना बंद करिए और सच बोलिए। जाइए हॉस्पिटल्स का दौरा करिए, जाइए हॉस्पिटल्स का दौरा करिए, पेशेंट से मिलिए, उनकी ख्याल रखिए, डॉक्टर्स के लिए मिलिए। कितनी बार फिर हम देखेंगे अरे योगी आदित्यनाथ एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, क्या उद्धव ठाकरे जी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में गए हैं? जवाब बताइए। ट्विटर पे राजनीति नहीं होती, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से ट्वीट कराने से आप कोई बहुत बढ़िया नहीं बन जाते। आज इस समय जब अरे कोरोना पूरे देश में कोरोना का संकट है, आपकी सरकार से वैसे स्थिति जब राहुल गांधी के 11 मंत्री हैं कह रहे हैं कि अरे ये तो वो समय है, कोरोना भगेगा। ये तो वो समय है जिस समय कि जंगल के जानवर भी एकजुट हो जाते हैं। राहुल लाल जंगल के जानवर भी इसमें एकजुट हो जा रहे हैं। जवाब दीजिए सरकार फेल कर रही है। ये बहुत ही दुखद है। हम लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी यही चीजें हो रही थी। मध्य प्रदेश में भी जब देश
कैसे कोरोना की बढ़ेगा? लड़ाई लड़ रहा था, घटेगा भारतीय जब जनता पार्टी मृत्यु दर सरकार बढ़ता जा रहा बनाने गिराने में है। आप लगी हुई झूठ थी। बोलना बंद अगर इस करिए, समय महाराष्ट्र काम में इस तरह की करिए, घटना और घटेगी, काम नहीं हो रहा तो मदद भारतीय जनता मांगिए। पार्टी को देश कभी माफ नहीं करेगा। मध्य भारतीय जनता प्रदेश के पार्टी अंदर देशवासियों, रिकवरी रेट बढ़ चुका है। देशवासियों और रिपब्लिक भारत के दर्शकों, पूछता है भारत के मेरे साथियों, देशवासियों, सामंतवाद एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ लोग बिना मेहनत किए से बेहतर है पर राज करते हैं। राहुल बाबा इसी सिस्टम का सबसे बड़ा चेहरा है। भटक जाती है कि रेलवे को जब महाराष्ट्र में सत्ता का सुख लूटने का मौका था तो राहुल बाबा वहां के राजा थे। अब जिम्मेदारी की बात आई तो राहुल बाबा रणछोड़ दास बनकर भाग गए। जिसकी सिस्टम में ही सामंती सोच रहती है और बहती है, वो सिर्फ जनता का खून चूसना जानता है, उनकी मदद करना नहीं जानते हैं। इसलिए आज से मैं राहुल बाबा का नया नाम देता हूं, सामंती रणछोड़दास राहुल गांधी। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।